आज हम बात करने वाले एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फिटिंग की। उसका नाम है लिफ्ट एडवांस HF फ्रॉम हेटिक। तो उस फिटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कैबिनेट के विड्थ, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसमें वुडन के शटर लगेंगे या फिर एल्यूमिनियम के भी लगेंगे, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसमें जो कारकस की हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कारकस की जो मिनिमम जो हाइट रहती है वो इनर टू इनर, मतलब अंदर से अंदर जो कारकस की जो हाइट होनी चाहिए वो 440 mm से लेके आपकी 770 तक होनी चाहिए। ये जो पहले आता था ये भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो 440 टू 770 आपकी होनी चाहिए। हर एक फिटिंग के साथ उसका एक पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर दिया होता है और आर्टिकल नंबर के हिसाब से ही आपकी वो फिटिंग चूज़ करी जाती है। और उसके बाद आता है फिटिंग सिलेक्शन के बाद उसके हाइड्रोलिक जो पंप है, जो पिस्टन है, उसके सिलेक्शन का। इसका जो सिलेक्शन होता है वो शटर का जो वेट होता है, शटर की वेट बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आप न्यूटन देख सकते हैं। जैसे भी ये 2 किलो से 4.7 kg तक आपका यहाँ पे रहता है। तो हर एक चीज़ इसकी कैलकुलेशन भी होती है, जो इसकी वेट के हिसाब से होती है। वो उसकी जो फोर्स है वो N में काउंट होती है और उसके हिसाब से हमें इसका सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कारकस के लिए अंदर अंदर से कितनी हाइट होनी चाहिए, इस फिटिंग में जो होल होते हैं साइड में कारकस के लिए वो कैसे करने चाहिए, क्या उसको करने का सही तरीका है। उसके बाद इसके शटर में वुड शटर है, एल्यूमिनियम शटर है, उसमें जो होल्स होते हैं उसके बारे में हम होल करना सीखेंगे। प्रॉपर डायमेंशंस और कैलकुलेशन के साथ उसको पूरा करना सीखेंगे। इसके लिए हमें इसमें एक टेबल को भी रेफ़र करना होगा, उस टेबल के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इसके ऊपर आपको प्राइस टैग देख सकते हैं। यहाँ पे उसके आपको स्टिकर्स मिल जाएगा जिसमें उसकी हाइट मेंशन होती है, उसका आर्टिकल नंबर मेंशन होता है। तो इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर से फिटिंग के कौन कौन से पार्ट निकलते हैं। केयरफुली आप इसको खोलिए। तो जैसे ही इसको हम खोलते हैं तो उसके अंदर देख सकते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसमें एक हार्डवेयर की किट होती है जिसमें कौन से स्क्रू हैं, उनकी क्वांटिटी क्या रहती है, उनका साइज़ क्या रहता है, सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो एलन की को यूज़ करने वाले बोल्ट एंड नट होते हैं वो दिए हुए हैं। इसमें एलन की भी साथ में दी जाती है। और इसके बाद देखते हैं कि और हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक उसकी आर्म है। इसमें 2 आर्म होती हैं, एक लेफ़्ट होती है, एक राइट होती है। और ये जो फिटिंग है ये आपके डबल डोर के लिए है। इसका जो नाम आपका लिफ्ट एडवांस HF है हेटिक द्वारा। आप इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इसके साथ इसकी दूसरी आर्म भी होती है जो अभी आप बॉक्स में रखी हुई है उसके देख रहे हैं। और इसके साथ इसका कवर कैप भी आता है जो कारकस में लेफ़्ट और राइट में फिटिंग को इंस्टॉल करने के बाद ये कवर कैप होता है जो हम इसमें लगाते हैं। इसकी दूसरी आर्म होती है, एक लेफ़्ट होती है और एक इसकी राइट आर्म होती है। उसके साथ ये जो आप पेपर देख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर ड्रिलिंग का पैटर्न दिया हुआ है। ये ड्रिलिंग का पैटर्न आपको कारकस के लेफ़्ट और राइट साइड में लगाना है। इसके बाद इसके साथ एक मैनुअल गाइड आती है। इस पे लिखा हुआ है लिफ्ट एडवांस HF। ये हेटिक की एक फिटिंग है। इसमें सारे मैनुअल में प्रॉपर इंस्टॉलेशन स्टेप दिए हुए हैं कि स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो अगर आप इस मैनुअल को प्रॉपरली फॉलो करते हुए फ़िटिंग को लगाते हैं तो उसमें कोई दो राह नहीं होगा कि आपकी फ़िटिंग सही लग जाएगी। तो प्रॉपरली आप इसके मैनुअल को पढ़ लीजिए। इसमें शटर की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके होल कहाँ कहाँ होने होते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें और कहीं भी इसको स्किप ना करें और इसको
एंड तक देखें। अभी हमने इसका जो मैकेनिज़्म है जो कारकस पे लगता है उसको लगा लिया है, और इसको लगाने के लिए हमने जो टेम्पलेट दिखाया था उस टेम्पलेट के हिसाब से हमने इसको लगा लिया है। तो इसमें जो भी आपके बोल्ट आते हैं वो एलन की से ही टाइट होते हैं। इसमें दो तरह के एलन की यूज़ होती हैं, एक स्मॉल एक बिग वन, और ये आपके फिटिंग के साथ ही आती हैं, और इसके साथ जो आपके बोल्ट आते हैं वही आपको इस फिटिंग में लगाने हैं। कोई एडिशनल स्क्रू, किसी भी तरह का कोई स्क्रू इसमें नहीं लगेगा। अभी जो आप ये शटर देख रहे हैं ये कैबिनेट का ऊपर वाला शटर है। कैबिनेट का जो हमने साइज़ लिया वो 720 उसकी हाइट है और उसके विड्थ 900 है। इसमें ये जो हिंज लगे हुए हैं, ये जो आप हिंज देख रहे हैं इसमें, ये आपको कंसील्ड हिंज लगाने हैं और उनकी जो ओपनिंग हो वो 110 होनी चाहिए, 110 डिग्री की। इसमें जो यहाँ पे आप होल देख रहे हैं, अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ये वीडियो मैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ये पहले ही यहाँ पे होल किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊँगा कि इन होल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए और उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके टॉप जो शटर है, जो ऊपर वाला शटर है, उसके जो होल्स है उनकी कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमने जो कैबिनेट की हाइट ली है वो 720 उसकी हाइट है और उसकी जो विड्थ है वो आपकी 900 mm है। आप ये जो अभी स्क्रीन पे ये दो देख रहे हैं फिटिंग की डिटेल्स उसके कैटलॉग में मिलती हैं, और ये कैटलॉग आपको फिटिंग के साथ ही मिलता है। इसमें दो तरह के शटर लगाए जा सकते हैं। मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। वुड लगाया जा सकता है, कोई भी मटेरियल आपका, पार्टिकल बोर्ड है, प्लाई है, एक्रेलिक है, पीयू पेंटेड शटर्स हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप एल्यूमिनियम फ्रेम भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम आपके वुड के शटर से लगते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि वुड के शटर में इनके होल की कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह का जो आपको कैटलॉग है आपको फिटिंग के साथ बॉक्स में भी मिलता है, और आप उसको रीड करके अच्छे से होल का जो डिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉपरली उसको होल कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वुड का शटर है, ये ऊपर वाला शटर है। इसमें यहाँ पे हिंज के होल लगे हुए हैं, और हिंज मैंने आपको पहले बताया है 110 डिग्री का ही लगेगा। तो इसमें यहाँ पे दो होल दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ से इस शटर से यहाँ पे जो होल का जो सेंटर है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक W लिखा हुआ है, ये W हमें निकालना है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। और इसी स्क्रीन पे नीचे आप देखेंगे तो W को निकालने का तरीका बताया गया है, W = T+B। अब ये T कहाँ से आता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो हाइट हम देखेंगे अभी, ये कैबिनेट की इंटरनल हाइट है। मैंने आपको बताई थी वो 720, वो बाहर से बाहर है। लेकिन जब हम शटर की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैबिनेट की अंदर से अंदर हाइट, इनर टू इनर हाइट ही हमें देखनी है। ये नीचे टेबल आप देख पा रहे हैं पूरी, तो इस टेबल में यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनसाइड कारकस हाइट इन mm। तो कैबिनेट की अंदर की जो हाइट है वो यहाँ से हमें रेफर करनी है। तो हमारे कैबिनेट का जो बाहर से बाहर साइज़ है वो 720 है। टॉप और बॉटम को अगर माइनस करते हैं 18 mm तो 684 रह जाता है। तो हमें यहाँ देखना है इस टेबल में लेफ़्ट साइड में कि 684 किस रेंज के बीच में आ रहा है। तो 684 हमारा आ रहा है 611 से लेके 700 की रेंज के बीच में, 611 to 700 के बीच में वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे ये T की वैल्यू आपको दिखेगी T। तो हमने इधर से राइट ड्रैग करते हैं और हम देखते हैं कि T की वैल्यू क्या आती है। T की वैल्यू यहाँ पे दिखाई हुई है 185। तो अभी 185 W हम निकाल रहे थे, T की वैल्यू हमारी 185 हो गई है। उसके बाद लिखा हुआ प्लस में B, मतलब B कोई मानक है, इसकी भी हमें वैल्यू देखनी है। तो अगर आप ड्राइंग को ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन उसी पेपर के अंदर होती है, बस हमें उसको पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये B। अब ये B क्या है, B की जो डेफिनेशन है वो भी नीचे दी हुई है, वो ओवरले है टॉप और बॉटम, मतलब टॉप या बॉटम से ओवरले है। मतलब हमारा जो शटर है वो कारकस के टॉप के ऊपर कितना ओवरले कर रहा है, जैसे हम कहते हैं एक देसी लैंग्वेज में कि वो टक्कर पे कितना चढ़ रहा है उसके ऊपर। तो राइट,
तो हमारा जैसे 18 की साइड है तो हमारा 16 या 17 उसके ऊपर ओवरलैप करता है। तो बी, तो टी हमारा हो गया 85 mm और बी हमारा हो गया 17 mm। तो दोनों को मिलाते हैं तो हमारा ये 202 आता है, 202। मतलब पहला होल जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक वो 202 लगेगा और उसके बाद आपका 70 लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे जो आपने देखा कि W की वैल्यू हमने कैसे निकाली, तो इसको हम शटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे। मैंने आपको बताया था ये आपके वुड के लिए निकाल रहे हैं। वुड में आपका यहाँ पे W दिया हुआ है, उसके बाद 70 दिया हुआ है और इसके लिए हमें W = T+B चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल है ये टेबल आपने इसको रेफ़र करना है। तो हमारे कैबिनेट की जो हाइट थी अंदर से अंदर वो 684 थी। तो 684 जो आता है बिटवीन 6 and 11 बिटवीन 700 के बीच में आता है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ करते हुए देखते हैं तो टी की वैल्यू आपकी 185 आती है। 185 प्लस में बी आपको दिया हुआ है। बी हमारा शटर ओवरलैप कितना कर रहा है, तो हमने वो 17 किया था, तो 202। तो ये मेरा वो शटर है जिस पे हमने कैलकुलेशन करी है, उसके लिए होल किया हुआ है। तो यहाँ से जो यहाँ होल है उसके बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए W निकालना है। W के लिए हमें T चाहिए प्लस में B चाहिए। तो T हमारा जो निकला था हमारे शटर की इंटरनल जो हाइट है उसके हिसाब से वो 185 निकला था। B आपका ओवरले है, शटर कितना ओवरले कर रहा है वो हमने 17 लिया था। तो ओवरऑल दोनों को मिलाते हैं तो ये 202 mm आपकी आती है। तो हमने उसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो डायमेंशन है वो 202 ही है। तो 202 इसकी डायमेंशन आ रही है, ये एक्यूरेट आ रही है। इसके बाद यहाँ से और यहाँ जो आपका होल होता है उसका जो सेंटर आपका रहता है वो 70 mm रहता है, 70 mm। उसके बाद करते हैं कि यहाँ से यहाँ कैटलॉग में आप देखोगे तो यहाँ पे अभी आप इधर देख रहे होंगे, तो अभी आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से शटर के एज से यहाँ का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। A प्लस में 15.5 है। A का मतलब वही है ओवरले साइड, मतलब हमारा जो शटर है वो साइड पर कितना ओवरले कर रहा है। तो हमने पहले के लिए 17 लिया था, तो यहाँ पे मैं 17 ले लेते हैं। तो 17 प्लस में 15.5 तो 32.5 आपका रहता है। इधर जो आप मेज़रमेंट करेंगे तो ये 32.5 ही इसका सेंटर आएगा अभी आपका। तो यहाँ से 32.5 आ गया है, यहाँ से आपका 202 आ गया है। सेकेंड होल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 70 आ गया है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें जो ये बुश लगते हैं, ये ब्रास के बुश हैं, ये आपके शटर के फ्लश होने चाहिए प्रॉपरली। आपने इसके लिए जो होल रहेगा वो 10 के डाया का रहेगा। 12 mm उसकी डेप्थ रहती है। होल करते आपने इसको पुश कर लेना है और अच्छे से इसको फ्लश कर लेना है। जैसे आपने एक तरफ लगाया है ऐसे ही हम इसके शटर के दूसरी तरफ भी सेम कैलकुलेशन से इसके ड्रिल होल लगेंगे और सेम तरीका रहेगा इसको बुश को लगाने का। अब हम बात करते हैं नीचे वाले शटर की, लोअर शटर की। हमने इस शटर की कैलकुलेशन आपको अभी बताई है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जे, तो जे की वैल्यू कैसे निकालनी हमें, J = U - H - B + 3। तो ये हमें कैलकुलेशन निकालनी है। उससे पहले मैं समझना होगा कि यहाँ पे जो H है ये क्या है। आप यहाँ देख रहे होंगे एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे है। H जो होता है वो शटर जो है अपर एंड लोअर दोनों की हाइट होती है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो कैबिनेट है वो 720 का है। तो 720 में हम नीचे थोड़ा मार्जिन रखते हैं, ऊपर थोड़ा मार्जिन रखते हैं और बीच में जो डिस्टेंस होता है दोनों शटर के बीच में ये 3 mm में रहता है आपका। तो 720 में से अगर माइनस हम करते हैं तो 717 रहता है। उसमें से 1.5 इधर 1.5 उधर करेंगे या 1 mm करेंगे तो हमारा जो है जो भी हाइट निकलती है उसको हमने इक्वली डिवाइड कर लेना है, 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे शटर की हाइट 357 या 358 आएगी। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो नीचे है आपका जो मार्जिन आप रखते हैं 1 रखते हैं 1.5 रखते हैं उसके ऊपर है। ये 357 भी हो सकती है, 358 भी हो सकती है और कभी कभी 356 भी हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना कि
ये दोनों शटर के जो बीच में जो गैप रहता है वो 3 mm होना चाहिए। तो अभी हम इसको 357 कंसीडर करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो h दिया गया है ये कैबिनेट की हाइट है और हमें ध्यान रखना है कि ये इक्वली हमने शटर की हाइट ली हुई है। इस फिटिंग में, लिफ्ट ऑफ एडवांस फिटिंग में आपके अनइक्वल शटर भी लग सकते हैं, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों इक्वल शटर की बात कर रहे हैं, तो दोनों का इक्वल साइज़ होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जे, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जे है यहाँ पे। तो लोअर शटर जो है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, होल का डिस्टेंस है, उसको निकालने के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो है जे इक्वल टू यू के निकालने का तरीका वही है। कैबिनेट के इंटरनल आप हाइट देखिए, जो भी कैबिनेट है आपके पास उसकी आप इंटरनल हाइट चेक कर लीजिए। और इधर टेबल में जैसे हमने जो बताया था आपको, हमारे कैबिनेट की एक्सटर्नल हाइट 720 है। अगर हम 18 माइनस करते हैं टॉप और बॉटम का तो हमारा 684 आता है, और 684 हमारा 611 से 700 के बीच में आता है। तो हम इधर से देखेंगे तो हमें यहाँ पे U दिखेगा। तो 611 से 700 के बीच में हमारी जो वैल्यू आती है वो 416 आती है, 416 mm आती है। तो 416 mm में माइनस आपका फिर H मैंने आपको बताया था शटर की जो आपकी हाइट है, माइनस बी आपका ओवरले है कि शटर टॉप के ऊपर कितना ओवरले कर रहा है, प्लस में 3 हमने ये देखना है। तो आइए हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या निकलती है। मैंने आपको बताया था अभी कि अपर शटर की कैलकुलेशन आपको बता दी मैंने। अब लोअर शटर के निकालते हैं। तो फॉर्मूला है, हमें जे निकालना है इसका। जे के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता यू की वैल्यू हमने जो टेबल से ली थी, टेबल मैंने आपको दिखाया था, कैबिनेट की इंटरनल हाइट जो होती है उससे मैच करते हुए हमारी 416 आ रही है आपकी। तो यू की वैल्यू हमने 416 ली थी। उसके बाद हमारा जो आता है वो एच है। एच की जो हमारी शटर की हाइट है इक्वली हमने वो 357 ली है। उसके बाद आपका है प्लस में बी की वैल्यू हमारी 17 mm है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जे का जो फॉर्मूला रहता है वो यू माइनस में एच माइनस बी प्लस 3 रहता है। तो मैंने देखा यू की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 416 mm है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। एच की वैल्यू हमारी शटर की वैल्यू है, माइनस हमारा जो ओवरले है, ओवरले करा शटर उसका 17 है, प्लस में 3 है। जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं तो ये 73 आता है। अब हम उसको फिटिंग लगा रहे हैं। तो फिटिंग में आपने यहाँ पे एक आपका बोर्ड लगता है, एक यहाँ पे बोर्ड लगता है। आपने एलन की हेल्प से उसको प्रॉपरली आपने लगा लेना है और उसको टाइट कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी उस फिटिंग को आपने लगा लेना है। तो सारे होल करने के बाद हमने इस शटर को 110 डिग्री के हिंज के साथ हमने टॉप शटर को हैंग कर लिया है। और फिटिंग की कैलकुलेशन मैंने आपको पहले से बता दी है कि इसमें जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए उसके हिसाब से। और ये जो आपके बुश लगे हुए हैं, आपके जो नट लगे हुए हैं, इसमें आपने पूरे दोनों जो बोल्ट वो आपको इंसर्ट कर देने हैं। इसको थोड़ा सा आप लूज़ फिट करें, आपको ये टाइट नहीं करना। तो दोनों जगह आपने ऐसे ही कर लेना। फिटिंग आपकी ऐसी रहती है, ऊपर वाली शटर मैंने लगा ली है, नीचे आपकी ऐसी थोड़ी लूज़ रहती है। आप इसको थोड़ा पुश करेंगे तो थोड़ी अंदर चली जाएगी। तो दोनों को आप ऐसे ही पुश करके आप उसको अंदर कर लीजिए। आपने बोल्ट लगा ली हैं और यह फिटिंग पहले से लगी हुई है, और इसमें धीरे से आप स्लाइड करते हुए इसको इंसर्ट कर लीजिए। और विद द हेल्प ऑफ एलन की हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अभी हमने इस फिटिंग को लगा लिया है। फिटिंग लगाने के बाद काफ़ी बार इसकी अलाइनमेंट को लेके दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। तो जैसे ही हम अपने इसको शटर को बंद करते हैं तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम।
मतलब जैसे हमने शटर को बंद किया तो आप इजीली देख पा रहे होंगे। तो ये जो शटर है ये प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये इस जो कैबिनेट की साइड है उसको टच नहीं कर रहा है। तो दोनों तरफ से ही आपका ये ऐसे आ रहा है। इसको ठीक करने का क्या तरीका है इसके बारे में बात करते हैं। जब शटर को खोल रहे हैं तो इधर आप ये स्क्रू देख रहे होंगे, ये जो स्क्रू है ये दोनों तरफ रहता है। इसको हम लूज़ करेंगे और अपने अलाइनमेंट के हिसाब से इसको फिर हम दोनों तरफ से टाइट कर देंगे। तो आइए हम इसको थोड़ा सा लूज़ करके देखते हैं। आपने दूसरे शटर को होल्ड करके रखना है और इसको आपने थोड़ा सा लूज़ कर लेना। अब ये नीचे की तरफ है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको फिर हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये जो सेटिंग में चेंज करेंगे हम दोनों तरफ ही हमें करने हैं। तो काफ़ी बार हमें एक और दिक्कत आती है शटर को अलाइन करने में। मैंने अभी आपको जो पहले बताया वो सेटिंग्स में ऊपर वाले शटर के बारे में बताया था कि ये शटर कारकस की साइड से कैसे आपको प्रॉपर्ली अलाइन करना है। अब आप देख रहे होंगे नीचे वाला जो शटर है ये साइड के जो कारकस है उससे टच नहीं कर रहा है, मतलब बैलेंस इसका ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होता है, आप शटर को खोलते हैं तो अंदर आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक होल देख रहे होंगे, उसके अंदर आपका एक बोल्ट लगा हुआ है। उस बोल्ट को प्रॉपर्ली जो छोटे वाली एलन की है उसका यूज़ करते हैं हम इसको लूज़ करके और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जब हम ऐसा हमें लेफ़्ट में भी करना है और राइट में भी हमें इसको कर लेना है। तो हम स्मॉल एलन की का उपयोग करते हुए इसको प्रॉपर्ली आप अलाइन कर लेते हैं। तो इसको दोनों तरफ से अलाइन करने के बाद देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। हमने स्मॉल बोल्ट को एडजस्ट करते हुए इसको अलाइन कर लिया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्ली अलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले जो ये नीचे वाला लोअर शटर है वो साइड के कारकस को टच नहीं कर रहा था, ऊपर उठा हुआ था। अब ये प्रॉपर्ली अलाइन हो गया है। अभी हम इसकी नेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं। ये जो आप शटर देख रहे हैं इधर आपका गैप ज़्यादा है दोनों शटर के बीच में, और जैसे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका गैप कम आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या गैप है। इसके लेफ़्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे इसमें काफ़ी गैप रहता है। तो इस अलाइनमेंट को कैसे ठीक करना है उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। तो उस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नीचे आपका बोल्ट है, एक यहाँ पे है और एक इसके ऊपर एक इस तरफ रहता है। तो इस अलाइनमेंट को दोनों के शटर के गैप को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए पहले आपने इसको और इसके ऊपर वाले जो बोल्ट है उसको आपने लूज़ कर लेना है। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है हाइट को एडजस्ट करके आपने इसको टाइट करके फिर नीचे वाले इसको बोल्ट को अपने प्रॉपर्ली टाइट कर देना है। तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको लूज़ करेंगे इक्वली, ऊपर वाले को भी लूज़ करेंगे और हमें इसकी जो भी हाइट चाहिए अपनी हाइट के अनुसार, मतलब दोनों शटर के बीच में जो भी आपको गैप चाहिए उसको प्रॉपर्ली अलाइन करते हुए हम इसको टाइट कर देंगे। तो हमने उस स्क्रू से दोनों स्क्रू को लूज़ और फिर टाइट करते हुए प्रॉपर्ली अलाइन करके आप देख पा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक अभी आपका इक्वल डिस्टेंस हो गया। दोनों शटर के बीच का जो गैप है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसके अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसमें जो ऊपर वाला जो शटर है उसकी अगर हमें लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट ठीक करनी हो तो हम शटर को खोल के उसकी माउंटिंग प्लेट को एडजस्ट करते हुए उसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऊपर वाला शटर अलाइन है और नीचे वाला शटर अलाइन नहीं है तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये शटर इससे अलाइन नहीं है। कम से कम 2.5 mm जो है ये शटर जो है आपका राइट साइड में है। ऊपर वाला हमने इसकी हिंज की जो माउंटिंग प्लेट है उसको अलाइन करते हुए ठीक कर लिया है। लेकिन जब अगर आपके सामने दिक्कत आती है कि नीचे वाला शटर प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है, लेफ़्ट टू राइट अलाइन नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होता है, आप इसको शटर को खोलेंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे
यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, तो इस होल में आपको अलाइन करते हुए उसको मूव करके आप अपने शटर के अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। तो उस होल में हम एल की जो स्मॉल एल की होती है उसको इंसर्ट करते हमने इसको प्रॉपरली अलाइन कर लेना है। तो उस स्क्रू को हमने अलाइन करते हुए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों शटर अभी प्रॉपरली अलाइन हो गए हैं। काफ़ी बार हमें शटर को ऊपर रोकने की आवश्यकता होती है, वैसे तो इसकी दूसरी सेटिंग से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी बार हमें लगता है कि ये जो शटर है इसका ऊपर वाला शटर एक प्रॉपरली एंगल पे खुलना चाहिए। इसकी जो सेटिंग है उसको हम यहाँ रोकना है, ऊपर रोकना है या इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं इसको अलाइन करते हुए इस प्रॉपरली पार्ट को हम एडजस्ट करके जहाँ भी हम अपनी इसकी आर्म को रोकना चाहते हैं, ऊपर शटर को जहाँ रोकना चाहते हैं उसको हम रोक सकते हैं। एक ये देखिए, ये शटर ऊपर रुक नहीं रहा है। जब हम इसको ऊपर होल्ड करते हैं, जब उसको ऊपर खोलते हैं, इसका मेन क्या होता है पर्पस कि उसको खोलें और ये ऊपर होल्ड करके रहें। देखिए आप, ये ऊपर नहीं रुक रहा है और ऐसे ही ये इसे ऊपर नहीं रुक रहा है तो और साइड में भी पूरा प्रॉपर्ली ये अभी बंद नहीं हो रहा है। तो इस अलाइनमेंट को कैसे ठीक करें? वैसे तो इसका जो मेन रोल होता है वो इसके जो हाइड्रोलिक पंप है उसके सिलेक्शन पे होता है, उसके फिटिंग के ऊपर होता है। लेकिन काफ़ी बार हमने जो हाइड्रोलिक पंप है जो वेट के हिसाब से न्यूटन का है वो सही लिया हुआ है, फिटिंग भी हमने सही ली हुई है, फिर भी अगर ये बंद नहीं हो रहा है तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे एक सेटिंग रहती है। तो इसकी जो फोर्स को प्लस और माइनस, मतलब इसकी फोर्स को बढ़ाने या कम करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग रहती है। तो इसको हम अगर यहाँ से यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, यहाँ पे इसका एक एलन का बोल्ट रहता है, एलन की का बोल्ट रहता है, उसको हम प्रॉपरली प्लस या माइनस करेंगे तो इसकी जो पावर है वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। हम इसको भी सेटिंग को चेंज करेंगे। ये हमने दोनों तरफ से करनी है, लेफ्ट फिटिंग पे भी और इसकी राइट फिटिंग पे भी। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे इसको फोर्स को प्लस और माइनस करने के लिए है। तो अभी ये माइनस की तरफ है, इसको जब हम एलन की से हमें माइनस में क्या होता है, ये जो प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा होता और ऊपर ये आपका होल्ड नहीं होता है। तो इसमें हम जो एलन की है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये इसकी जो पावर और प्लस की तरफ चली जाएगी। तो हमने सेम दूसरी तरफ भी यही सेम सेटिंग हमने कर लेनी है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अभी हमने लेफ़्ट और राइट से उसकी फोर्स को जो वो माइनस से प्लस की तरफ लेके गए, तो इसको हम क्लोज करके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये होल्ड भी हो रहा है, जहाँ हम इसको होल्ड करना चाहेंगे वो वहीं पे होल्ड हो रहा है, और जैसे इसको क्लोज करते हैं तो स्लाइटली सॉफ्ट क्लोज है ये आपका पूरा प्रॉपरली। आप देख रहे हैं पूरा अच्छे से स्मूथली ये पूरा बंद हो गया है। तो हम इसकी नेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं इसको हम बंद करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमें होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जैसे मैं इसको फोर्स से बंद करते हैं तो फटाक से ये लग रहा है नीचे वाले को। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसको जो ठीक करने के लिए आपको करना है, यहाँ पे आप इसकी जो फोर्स होती है वो प्लस और माइनस होती है। जो डैम्पर की जो फोर्स को आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब ये नीचे है, नीचे करने से ये धड़ाम से शटर आपका नीचे लग रहा है, और इसको हम लेफ्ट और राइट से एडजस्ट करके ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी फोर्स को हम बढ़ा देंगे, जिससे जो हमारा शटर है धड़ाम से नीचे नहीं लगेगा। तो जैसे हमने डैम्पर की फोर्स को माइनस से प्लस किया तो हम देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो हम देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथली बंद हो रहा है। पहले जो धड़ाम से आपका लग रहा था, अब ये प्रॉपरली स्मूथली बंद हो रहा है, मतलब हमने उसकी फोर्स को बढ़ा दिया है। जब आप लिफ्ट एडवांस HF की फिटिंग लगा रहे हैं तो उसमें जो हाइड्रोलिक पंप आप देख रहे हैं, इसको निकालने का सही तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये फिटिंग में जो आप हाइड्रोलिक पंप देख रहे हैं, सिलेंडर देख रहे हैं,
इसको निकालने का एक तरीका होता है, उसको कैसे निकालना चाहिए। आप सबसे ऊपर टॉप में जो ये देख रहे हैं स्पेस, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आपको माइनस का स्क्रू ड्राइवर लेके इसको पहले थोड़ा ऊपर पुल करना होता है। थोड़ा पुल करिए आप इसको। जैसे आप इसको पुल करेंगे तो ये थोड़ा बाहर आ जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि वो थोड़ा बाहर आ गया है। फिर ऊपर से, हाँ, आप ऊपर से इसको खींचिए पहले बाहर। आप ऊपर से इसको खींचेंगे तो निकल जाएगा और ऐसे ये नीचे आ गए। तो दोस्तों ये थी हेटिक के लिफ्ट एडवांस HF की इंस्टॉलेशन प्रोसेस और उसके शटर्स की अलाइनमेंट की प्रोसेस। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें। आपका अगर कोई सवाल है इस वीडियो को लेके, इसकी अलाइनमेंट को लेके, सेटिंग्स को लेके, तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू।